नमस्कार, मैं हूं अनुराग जैन और आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस फरखंदा खान फिदा। और आप भी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि बहुत अच्छी पेंटिंग्स करती हैं और आपकी पेंटिंग्स इंग्लैंड वगैरह में जाती भी हैं। तो आज हम इसी बाबत कुछ बात करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पेंटिंग्स एक्चुअली होती क्या है, पेंटिंग्स और एक तस्वीर में क्या फ़र्क है? तस्वीर तो कैमरा से भी खींची जाती है। हाँ। और पेंटिंग ब्रश से बनाई जाती है, तो फर्क तो बहुत है, क्योंकि तस्वीर जब को जो हम देखते हैं वो एग्जैक्ट उतर आती है, या ब्लैक एंड वाइट हो या कलर्ड हो। तस्वीर और पेंटिंग में ये फर्क है कि जब हम कैनवस से पेंट करते हैं तब हम सिर्फ उस चीज को बनाते हैं जिसको हम सोचते हैं, और तस्वीर वो होती है जो असलियत में होती है, जो सोच से परे हो, वो पेंटिंग है। अगर हमने किसी औरत को बनाया और हमें उसका धड़ कुछ और बनाना है तो तस्वीर में पॉसिबल नहीं है। हमें मछली का धड़ बनाना है तो हमने तस्वीर में बना दिया और पेंटिंग में बना दिया। हमें किसी देवी को सरस्वती माता को इमेजिन करना है, वो तो हम पेंटिंग में बना सकते हैं, फोटोग्राफ नहीं खींच सकते क्योंकि है ही नहीं देवी, सरस्वती देवी थे ही नहीं। तो ये फर्क है। और पेंटिंग्स में बेसिक फर्क ये है, हाँ, कि आप अपने मन की भावनाओं को अपने एक कैनवास पे उतार सकते हैं, जो कि एक्चुअल अगर हम फोटो खींचते हैं तो वो एज इट इज सामने आता है। ज्यादा उसमें कलरिंग कर देंगे या DI कर देंगे, इसके अलावा कोई स्कोप नहीं होता। अच्छा, ये आप बताएंगे पेंटिंग्स में अब ऐसा, क्योंकि इतने एफर्ट्स करने पड़ते हैं पेंटिंग्स में, एक पेंटिंग जाके कई महीनों में तक में हमने सुना है बनती है, और फोटोग्राफी है इस बीच में बहुत सारी हो जाती है। बिल्कुल। तो पेंटिंग्स का फैशन आज भी जारी है। पहले के ज़माने में जब कैमरे नहीं थे, हाँ, तब तो एक बात समझ में आती थी, और अब तो कैमरे बड़े सोफिस्टिकेटेड और अच्छे आ चुके हैं। जी, बहुत फ़र्क पड़ा है पेंटिंग के ऊपर, इसका कलाकारों के ऊपर थोड़ा उनके फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत असर पड़ा है फोटोग्राफ के आने के बाद। क्योंकि जो पोर्ट्रेट और फोटोग्राफ होती है उसमें लोग पहले तस्वीरें लेते थे, तो किसी कलाकार को बुलाते थे कि मेरे दादा की बना दो, दादाजी की बना दो। अब ऐसा नहीं है, अब तो फोटोग्राफ कैमरा हुआ, फट से खींच लिया और उसको छोटा भी कर लिया, उसको कंप्यूटर से बड़ा भी कर लिया, और अब तो AI ने कमाल कर दिया, अब तो उसको एडिट भी कर लेते हैं, अब तो बोलने भी लगते हैं उनके दादाजी। तो बहुत फर्क पड़ा है। मार तो पड़ी है कलाकार के ऊपर, लेकिन कला अपनी जगह, कला मरती नहीं है। कलाकार को अगर कोई मारता है तो वो दर्शक मारता है, वरना कला कभी नहीं मरती, और कला के महत्व अभी भी है। आपने एक बात बोली कि कला को मारता है तो दर्शक मारता है। बिल्कुल, ये बात मुझे समझ में नहीं। अगर आप पेंटिंग अच्छी नहीं बनाएंगे तो दर्शक क्या करेगा? आप पेंटिंग्स ऐसी बनाइए ना कि दर्शक को समझ में आए। आप इल्जाम अपना दर्शक के ऊपर क्यों दे रही है, पहले इसका कारण बताया। देखिए, दर्शक जब अच्छी चीज पसंद करेगा तो अच्छी चीज बनेगी। दर्शक जब अच्छी चीज को समझ ही खत्म खो देगा तो अच्छी चीज़ नहीं बन सकती। अच्छी चीज़ बनाने के लिए टाइम लगता है, मेहनत लगती है, अभ्यास लगता है, अध्ययन लगता है। और किसी को सिर्फ इंटरटेन करना है तो हम कुछ भी बना सकते हैं। एक नग्न महिला बना दिया, एक कार्टून बना दिया। किसी को मज़ाहिया चीज़ें पसंद है, किसी को वल्गर चीज़ें पसंद है, किसी को उसमें कमर्शलाइजेशन करना, उसमें खाली व्यापार करना है कि बस यही चीज़ बनाते जाओ, कि भगवान जी की तस्वीर बनाते जाओ। तो बहुत फ़र्क है। एक अध्ययन में, अभ्यास में जो टाइम लगता है वो फ़र्क होता है। तो कलाकार को दर्शक ही मार देता है। जब हम एक कलाकार जिसने 2 महीने में एक पेंटिंग तैयार की और दर्शक को पसंद नहीं आई, उसको तो सड़क में पड़ी हुई 2000 रुपए की पेंटिंग पसंद आ गई, जो कि कैमरे से बनी है या कंप्यूटर से निकली है, तो फर्क पड़ता है। आप जिस चीज़ को कह रहे हैं कि ये अच्छी है और वो दर्शक को अच्छी नहीं लगी, तो आप ठीक हैं या दर्शक ठीक है, ये कौन तय करेगा? ये दर्शक तय करेगा। और कलाकार को पता होता है कि अगर वो सच्चा कलाकार है तो वो कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाएगा जिससे समाज पर असर पड़े, बुरा असर पड़े। वो चीज बनाएगा जिसमें समाज, उसका बनाया हुआ चीज से प्रेरणा मिले और समाज पे अच्छा असर पड़े। वो तो आप कह रहे हैं कि समाज पे अच्छा असर पड़े। देखिए, आपने कोई न्यूड बनाई, आपके हिसाब से वो बड़ी आर्टिस्टिक है, और एक आदमी जो समझता है वो उसको एज इट इज लेता है, और एक आदमी जो नहीं समझता वो उसमें न्यूडिटी देखता है। तो ये तो दर्शक हर तरह के आपको मिलेंगे, लेकिन आप तो अपनी चीज़ दिखाते रहिए। और एक बात और बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि अब कैमरों के आगमन की वजह से हमारे ऊपर चोट पहुंची, तो नेचुरली आर्ट में भी फर्क आया होगा। जैसे आपको पता है, पहले गीत संगीत में जब दरबार लगते थे, हाँ, तो लोग गायक जो है दरबारों के हिसाब से, राजाओं के हिसाब से
थोड़े अश्लील गाने भी गाने लग गए थे। हाँ, शौक में, हाँ, उनकी तो पसंद जब में। आपकी चीज नहीं बिकती तो आप कहाँ तक प्रेरित होती हैं कि लाओ थोड़ी सी अश्लीलता का पुट यानी बेचने के लिए हाँ। मैं भी डाल दूं? उसी को तो कमर्शलाइजेशन कहते हैं ना, कि आप पैसे के लिए इतना गिर गए कि आपने कला की महत्वता को तो वो ख़त्म कर दिया, और पेट का ध्यान रखते हुए आपने उसको बेच दिया, सस्ता कर दिया, कला को सस्ता कर दिया। आप कला को सस्ता मत करिए, कला का महत्व जो है उसको वहीं रहने दीजिए, और जो दर्शक है वो सस्ता हो जाएगा एक दिन। तो फरखंदा जी, फिर आप जो है फर्स्ट टाइप की हैं या सेकंड टाइप की, आप किस तरह की ज़्यादा प्रेफर? देखिए, मैं तो अपनी कला बेचने को ही वैल्यू नहीं देती हूँ, क्योंकि भगवान ने दिया है सब कुछ, तो मेरा तो काम चल रहा है तो आपका कैसे काम चलता होगा? तो मैं पेंटिंग बना रही हूँ, बनाई जा रही हूँ और सिर्फ मैसेज देने के लिए। अच्छा। और मेरा यह है कि मैं जो पेंटिंग बनाऊँ उससे लोग मैसेज लें, समझें, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सूफीज़्म है। तो सूफीज़्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान की रूह को छूता है। जब रूह को छुएगा तो जाहिर उसमें बदलाव आएगा, तब्दीली आएगी, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा होती है और कभी ना कभी उसकी आत्मा झकझोर देती है। आपने सूफीज़्म की बात छेड़ी, हमने आपकी कई पेंटिंग देखी और आप फेमस भी सूफी पेंटर के नाम से जी फेमस हैं जी। तो सूफीज़्म पेंटिंग में आपने जब जनरली मैंने जो देखा है जल के ऊपर काम किया है, जो हमारे जमीन पे, धरती पे हाँ। शुद्ध जल खत्म होता जा रहा है, हाँ। पानी जी, वो आपने पानी के ऊपर बहुत काम किया है जी। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे किया आपने और कहाँ से ये आइडिया उठाया? और आपने काफ़ी पेंटिंग्स मैंने आपकी इस संदर्भ में देखी हैं। जी, देखिए, जल एक बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। दुनिया में भी जल की मात्रा ज़्यादा है, मनुष्य के अंदर भी जल की मात्रा ज़्यादा है, और जल की महत्वता कम होती जा रही है। जल को भी बिकाऊ बना दिया है। पहले लोग जाते थे तो किसी को जल पूछते थे ना, तो बहुत खुश होते थे और जल पिलाना अच्छा समझते थे। अब तो जल बिक रहा है, बोतलों में बिक रहा है, कितना महंगा बिक रहा है, तो कमर्शलाइजेशन हो गया ना। तो हमने ख़रीदना शुरू किया, इसलिए उन्होंने बेचना शुरू किया। जब इंसान गलत चीज़ को ख़रीदने लगता है तो गलत चीज़ बिकने लगती है। हम गलत चीज़ ख़रीदना बंद कर दें, बिकना बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, समाज है, मार्केट है और बाजारवाद से ही, हाँ, बाजारवाद के कारण बहुत नुकसान झेल रहा है इंसान, और उस बाजारवाद को पाने के लिए जो बाजारवाद है उसको मैं ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसका काम किया था। क्योंकि सूफीज़्म में कहते हैं कि जो आए कम से कम उसको खाने को, पानी को, रहने को आप पूछिए। आपके घर में कोई मेहमान आए, वो तो पुराना हमारी परंपरा भी है भारत की और अपने हिंदू समाज की और इंसानियत की, कि हमें अपने जो आने वाले लोग हैं, आगंतुक हैं या जाने वाले गुजर घर के, पहले पानी से स्वागत करिए। और घर के सामने लोग कुआं रखते थे, मटके रखते थे कि जो आए प्याऊ लगाते थे कि आके पी जाइए, उसका कोई दाम नहीं लेते थे। तो वो बिना दाम की चीजें हम उनसे दाम लेने लगे। तो इसलिए उस मैसेज को कन्वे करने के लिए मैंने सबसे पहले पानी पर काम किया, कि सूफीज़्म में सबसे पहले आप पानी तो पिलाना सीखिए, आप बाद में उसकी मदद करिएगा, पहले पानी पिलाना सीखिए फ्री में, ताकि कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे। लोग कहते हैं ना भूखा न रहे, मैं कहती हूँ प्यासा ही न रहे। एक चीज और है, जैसे आपने अभी बात छेड़ी कि जैसे क्रमिक विकास हुआ आर्ट का, जी, पेंटिंग का, और एआई की वजह से तो अब और भी मार पड़ी इस पे, तो कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स को आप किस वे में लेती हैं, किस तरीके से लेती हैं और इसका क्या भविष्य है, इसको आप बताइए, फिर हम अपनी बात समाप्त करके बढ़ेंगे। देखिए, एआई ने तो आर्ट को बहुत चेंज कर दिया है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी वो इंसान की बराबरी नहीं कर पाया। अभी भी अगर आप पेंटिंग में बनाएंगे, अभी उसको मॉडर्न होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे हम कुछ भी ऑर्डर देते हैं ना एआई को पेंटिंग बनाने के लिए, तो अभी पूरी बात नहीं समझता है। बना तो देता है, कभी 6 उंगली बना देगा, कभी पंजों में 6 उंगली बना देता है, कभी कान इंसान के वो बनाता है तो बिल्ली की तरह बना देता है। तो वो आपको पहले इंसान के बिना एआई भी नाकाम है। इंसान अगर पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो अच्छा और सही ऑर्डर देगा। वही मान लीजिए, जैसे किसी आप अनपढ़ गंवार आदमी को ऑर्डर सही से नहीं देंगे तो गलत काम करेगा, गलत तरीके से करेगा। एआई एक नौकर है, उसको एक पढ़ा लिखा मालिक चाहिए जो उसका सही इस्तेमाल कर सके। एक और बात है ना, एआई वही काम कर सकता है जो उसमें फीड है।
जो हाँ, उसको प्रोग्रामिंग किया जो गया। प्रोग्रामिंग कर रहा है। प्रोग्रामिंग तो आपने और हमने ही किया है। अगर एक कलाकार करता है प्रोग्राम उसे और बुद्धिमत्ता से करता है तो उसका अच्छा उपयोग अच्छा, है। वैसे मेरा आशय जो था ना, एआई के द्वारा जो पेंटिंग्स बन रही है, हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, उसके ऊपर नहीं था। एक फोटोग्राफी के कंपैरिजन में मैं बात करना चाहता था। जैसे हमने एक बहुत अच्छी फोटो खींची, हाँ। जंगल में गए या कहीं गए, पहाड़ों पे गए, है ना, हमने बहुत अच्छी फोटो खींची और उसको हमने डाल दिया मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, और एआई को हमने इंस्ट्रक्शंस दिए कि इसको इस तरीके से इस पेंटिंग को, हाँ, इसमें चिड़िया बैठी हैं, वो उड़ जाए, उड़ने लगे, या चिड़िया ये तो बैठी एक हैं। छोटी सी बात हो गई। हाँ। उसमें हमने एक नए आइडिया भी डाल दिए कि इसको पुराने की तरह कर दो, इसमें थोड़े से कलर ऐसे कर दो कि लगे कि कूंची से किए गए हैं। हाँ, हाँ। ये वैसे नहीं आए हैं। इस तरह की भी चीजें क्या एआई से ये भी हो रही हैं कि कल आपकी बनाई हुई पेंटिंग में हाँ। और एआई से बनाई हुई पेंटिंग में हम कैसे फर्क करेंगे कि ये देखिए। एआई से बनाई हुई है, ये फरकंदा जी की बनाई हुई है। एआई से बनाई हुई पेंटिंग प्रिंट आउट निकलेगा तो प्रिंट आउट चिकना होता है, चपटा होता है, पता चल जाएगा। और जब ब्रश के स्ट्रोक होते हैं जहाँ पे, वहाँ उतार होता है, चढ़ाव होता है, वो छू के पता चल जाता है कि ये हाथ से किया हुआ। ये भी है कि हमने आपकी पेंटिंग उठाई, उसकी फोटो खींची और उसके प्रिंट निकाल लिए, जैसा होता है। लोग और करते हैं। कई ड्राइंग रूम्स में लगे रहते हैं। हाँ। अब मोनालिसा की पेंटिंग हर घर में लगी हुई है, लेकिन वो कोई ओरिजिनल तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है ओरिजिनल। हाँ, लेकिन वो एक जो मास्टरपीस है उसकी तो कीमत बहुत है ना, वो सारे मिला देंगे तब भी उस मास्टरपीस की कीमत नहीं चुका सकते। तो मास्टरपीस बनाना चाहिए। आर्टिस्ट का जो सिग्नेचर आर्ट है या मास्टरपीस है, उसकी बहुत वैल्यू होती है। Coke Studio, Season 14.